बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास था कुछ पेस्ट्रीज़ का आर्डर, तो मैंने सोचा ये वीडियो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर की जाए ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो सके। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट पेस्ट्री। आप देख रहे हैं इसके ऊपर कट्स वगैरह लगे हैं, वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमने सोकिंग करनी होती है। तो सोकिंग के लिए जो हम शुगर सिरप यूज़ कर रहे होते हैं वो ऑब्जर्व होना ज़रूरी होता है। उसके लिए कट्स लगाए ताकि इसके ऊपर ये जो स्किन सी आई हुई है इसके अंदर तक जो शुगर सिरप है वो ऑब्जर्व हो जाए। पाइपिंग बैग की मदद से मैं इसके ऊपर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। आपने भी सेम मेथड जो है फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी पेस्ट्रीज बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पैलेट नाइफ ले लिया, उसको मैं जिगजैग मोशन में मूव कर रही हूँ और इसको इस तरह से इवन कर रही हूँ। ठीक है, ताकि एक दफ़ा क्रीम हमारी जो है लेवल हो जाए, फिर इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और साथ ही मैंने गिनाश बना के रखी हुई है, यानी कि 100 ग्राम चॉकलेट ले ली, 100 ग्राम विपिंग क्रीम ले ली और उसको अच्छे से मेल्ट करके यकजन कर लिया और वो हमारे पास तैयार होगी चॉकलेट गिनाश। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट्रीज़ की जो लेयर है उसको सेट कर लिया है, फर्स्ट लेयर के ऊपर आइसिंग वगैरह करके। अब साथ ही मैं इसके ऊपर चॉकलेट गिनाश जो है वो अप्लाई करने जा रही हूँ। तो चलते हैं गिनाश की तरफ। गिनाश जो है उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, ना ही बहुत ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो है। ठीक है, तो पैलेट नाइफ की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी कुछ इस तरह से। अगर आपको ये चॉकलेट गिनाश पसंद नहीं, इसके अंदर आप चॉकलेट सिरप ऐड कर सकते हैं, जो बना बनाया मिल जाता है रेडीमेड, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, आम मार्केट से भी मिल जाएगा आपको। अगर आपने इसमें कोई और फ्लेवर ऐड करना हो तो उससे रिलेटेड सिरप वगैरह मिल जाते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मज़ीद गिनाश ऐड की और इसको मैंने अंदर लगाना था। इसके लिए इसके अंदर थोड़े से चंक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर हम जब सेकंड लेयर रखेंगे तो वो हमने सिंपल क्रीम से ही उसके ऊपर फ्रस्टिंग करनी है। तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी पेस्ट्रीज़ बनकर तैयार हो जाएंगी। आपको इन पेस्ट्रीज़ की स्पॉन्ज की रेसिपी चाहिए तो आपको वो भी चैनल पर मिल जाएगी। केक की स्पॉन्ज की रेसिपी चाहिए वो भी मिल जाएगी। वनीला केक, चॉकलेट केक, आइसिंग करने का मेथड, क्रीम व्हिप करने का मेथड, हर चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियोज़ इसी चैनल पर मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। गिनाश को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया, साथ ही हम इसके ऊपर सेकंड लेयर रखेंगे। आप देख सकते हैं कि स्पॉन्ज कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया करें और बताया करें कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं और टेस्ट आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह आपको 110% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको सोक कर लिया है सिंपल मिल्क के साथ, और साथ ही मैं इसके ऊपर पाइपिंग बैग की मदद से अगेन क्रीम अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से। एक साइड पर मैंने क्रीम अप्लाई की, साथ ही टर्न टेबल को घुमाया और सेकंड साइड पर भी मैंने क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लिया। ठीक है, क्रीम को अच्छे से हमने अप्लाई कर लिया फर्स्ट लेयर के ऊपर। अब हम ऐसे करेंगे कि इसके ऊपर पैलेट नाइफ को इस तरह से घुमाते जाएंगे और क्रीम को सेट करते जाएंगे। ठीक है, आपने सेम जो है इसी मेथड को फॉलो करना है और बताना है कि आपसे आइसिंग कैसी हुई। अब आप बिगिनर्स भी हैं तो भी आपसे आइसिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। बहुत ही आसान सा ये मेथड है, इसी को फॉलो करें और बताएं कि ये रिजल्ट्स आपको कैसे लगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने क्रीम को अच्छे से सेट कर लिया। आज मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी पैलेट नाइफ की मदद से। अगर आपके पास कोई डिज़ाइन भी ना हो तो आप इस तरह से पैलेट नाइफ की मदद से भी इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये डिज़ाइन लगता है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए मैंने गर्म पानी लिया, उसके अंदर नाइफ को रख दिया था कुछ देर पहले ही, ताकि नाइफ अच्छे से गर्म हो, जब हम इसकी कटिंग करें तो बिल्कुल अच्छे से कटिंग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ कितने अच्छे से कटिंग हो रही है। हर बार मैं नाइफ को गर्म पानी से वॉश कर रही हूँ ताकि जो पहले क्रीम और स्पॉन्ज इसके साथ लग रही है वो रिमूव हो जाए। अगर आप नाइफ को पानी में डिप नहीं करेंगे उससे क्या होगा कि नाइफ के साथ जो भी क्रम वगैरह लग कर आएंगे वो ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे, जिससे काम खराब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो काम होता है बिल्कुल नीट सा होता है। इसमें जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन देंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा और कस्टमर्स भी खुश होते हैं जब उनको चीज़ बहुत ही नीट एंड क्लीन मिलती है। और होम बेकर्स के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि उनकी जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आइटम्स होती हैं वो नीट एंड क्लीन होती हैं, उनमें कोई गंदगी नहीं होती, बहुत साफ़ सुथरे माहौल में तैयार होती हैं, फ्रेश तैयार होती हैं। और जो कस्टमर होते हैं वो इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं कि उनको साफ़ सुथरी और सेहत पर चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रेजेंटेशन है ना, बल्कि जबकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल घर के किचन में ये काम कर रहे हैं, उसके बावजूद जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मायने रखती है। जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन देंगे उतनी अच्छी आपको उसकी आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने ये ऑर्डर के लिए पेस्ट्रीज तैयार की थी, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट्री बॉक्स जो है वो अरेंज किए हुए हैं। इनके अंदर मैं पेस्ट्रीज जो है कुछ इस तरह से अरेंज कर लूँगी। आप चाहें तो आपके पास बॉक्सेस नहीं भी हैं, किसी टिफ़िन में, किसी प्लास्टिक के जार में डालकर भी आप सर्व कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने किसी को देनी है ऑर्डर के लिए भी तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं भी हैं तो भी कोई मसला नहीं, काम आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो चलते हैं हम अब पाइनएप्पल पेस्ट्रीज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कि कितनी अच्छी स्पॉन्ज मैंने इनकी तैयार कर रखी है। माशाल्लाह बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही जालीदार और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक हमारा बनकर तैयार हुआ ये भी। तो अब
अब मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी आपके सामने ही कि कितने अच्छे से कितनी आसानी से इसकी कटिंग हो रही है और बिल्कुल भी कोई मसला नहीं हो रहा। जो क्रम्स हैं इसके निकल नहीं रहे, इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये कटिंग करते हुए तंग करे। ठीक है, बहुत परफेक्ट इसकी जो रेसिपी है वो है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी जल्द से जल्द। तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर को हटा दिया। अब हम करते हैं सिंपल मिल्क के साथ सोकिंग। इसके अंदर मैंने होममेड जो आइसिंग शुगर है वो ऐड की है, उसके साथ मैंने बना लिया शुगर सिरप, यानी कि मिल्क सिरप है। ये सिंपल वाटर मैंने नहीं लिया, ये मिल्क है। मिल्क के साथ क्या होता है कि इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आप जो हमने दूसरी पेस्ट्रीज के ऊपर फ्लावर्स बनाए थे उसके बाद जो क्रीम बैच की थी उसी के साथ मैंने इसके अंदर जो है फिलिंग कर ली। यहाँ पर क्या हुआ कि लाइट चली गई थी और जो इसके साथ मैंने मज़ीद आइसिंग वगैरह की वो स्किप होगी। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर मैंने रखी इसके ऊपर, जो लास्ट लेयर थी, ठीक है सॉरी, उसको रखा तो क्रीम लगा दी। यहाँ पर सोकिंग करना भूल गई। फिर मैंने क्या किया कि क्रीम को छोड़ा और सोकिंग की अच्छे से। फिर इस क्रीम को मैंने अच्छे से जो है इसके साथ ही मर्ज कर दिया स्पॉन्ज के साथ, और दोबारा मैंने इसके ऊपर सोकिंग की। जो साइड यानी कि ड्राई रह गई थी, ड्राई जो स्पॉन्ज होती है वो अच्छी नहीं लगती खाने में, गले में भी अटकती है। इसके लिए सोकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन हम पाइपिंग बैग की मदद से इसके ऊपर क्रीम जो है अप्लाई कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्रीम बिल्कुल भी रनी नहीं हो रही, बहुत अच्छे से विप की हुई है मैंने क्रीम। जितनी अच्छी आप क्रीम विप करेंगे उतने अच्छे आपको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये कोई बात नहीं होती कि अगर आपने क्रीम अच्छे से बीट नहीं की और वो आपने पाइपिंग बैग में डाली और वो रनी होना शुरू होगी। ज़ाहिर है अगर आप अच्छे से बीट नहीं करेंगे तो वो रनी ही होगी, उसकी कंसिस्टेंसी वैसी होगी जैसे आपने उसको तैयार किया है। कोई भी काम करना होता है उसका एक प्रॉपर मेथड होता है, तो जब आप मेथड ही अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे होते तो जाहिर है आपको रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे होते जैसे आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि क्रीम के ऊपर मैंने वही डिज़ाइन अप्लाई किया जैसे मैंने चॉकलेट पेस्ट्रीज के ऊपर अप्लाई किया। सेम मेथड है। नाइफ को मैं गर्म पानी में डिप कर रही हूँ और कटिंग कर रही हूँ पेस्ट्रीज की। आपने भी सेम मेथड फॉलो करना है और बताना है कि आपको ये रिजल्ट्स कैसे लगे। तो सेकंड साइड से भी हम इसकी कटिंग कुछ इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अच्छी खासी जो पेस्ट्रीज हैं बनाकर तैयार की हैं। अगर आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे तो यही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको फीडबैक भी बहुत ही पॉजिटिव देंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली 1 ml नोज़ल, उसके साथ मैंने येलो क्रीम जो है वो ले ली और उसके साथ मैं कुछ इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। बहुत सिंपल सा ये डिज़ाइन है, बहुत आसान है, बिगिनर्स के लिए बहुत आसान है। आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी, आपने बहुत कुछ सीखा। अगर आपने कुछ भी सीखना है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स में आंसर करूँगी। जिन लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहिए, सॉरी व्हाट्सअप नंबर नहीं दे सकती, इंस्टाग्राम की ID यूट्यूब के साथ कनेक्टेड है, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।